सुप्रीम कोर्ट फैसले से एनपीएफ खाता धारकों और एप्स पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को लेकर 04 नवंबर 2022 को बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना एम्प्लॉय पेंशन योजना को वैधता को बरकरार रखा है। वही संशोधन 2014 के अनुसार पेंशन योग्य वेतन 6,500 प्रति माह को 15,000 रुपये प्रति माह रखा है। वही पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है, जिससे अब कई पीएफ खाता धारक 15,000 से अधिक वेतन के बाद भी योजना में शामिल हो सकेंगे, जो पहले केवल ईपीएफ का ही हिस्सा थे। क्या था ईपीएस 95 पेंशन का मामला? दरअसल ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई समस्याओं को लेकर याचिका दायर थी, जिसमें कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी जो भी हो, लेकिन उसके पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये के हिसाब से तय की जाएगी। इस मामले को इस तरह से समझा जा सकता है, जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका ईपीएफओ अकाउंट खुल जाता है। काम करने वाला कर्मचारी अपने वेतन अधिकतम 15,000 का 12% ईपीएफ के रूप में जमा करता है। कर्मचारी की वेतन 15,000 से अधिक होने पर भी उसे 15,000 मानकर ही पीएफ में कटौती की जाती है और उसकी कंपनी भी उसे उतनी ही रकम देती है। लेकिन इस रकम का सिर्फ 8.33% हिस्सा ही एप्स पेंशन में जाता है। ऐसे में अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाती है और आपका मूल वेतन 15,000 रुपये से जितना भी अधिक हो, उस पर 12% हिस्सा कटेगा, जिससे पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। इस सीलिंग लिमिट को हटाने, हायर पेंशन का विकल्प चुनने जैसे कई मुद्दे इसमें शामिल थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था। बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करने के अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार का निर्णय लिया और इस मामले में पुनः सुनवाई की। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी। पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन मान को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार मंजूरी के बाद लागू करती है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी और उसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, जिसे 2016 में सरकार ने मंजूरी दे दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। 7वां वेतन आयोग भारत में काफी बहस और विवाद का विषय रहा है। सरकार के वित्त पर सिफारिशों के प्रभाव और समय पर सिफारिशों को लागू करने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है। सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर सिफारिशों के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई है। कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग को लेकर ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बीते मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। महंगाई भत्ते में की गई ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू की गई थी। अब जुलाई 2023